ऑयल चेक हो रहा है, श्वास की जाँच हो रही है। तो हम मेडिकल आए, दवा ली वहीं से और फिर यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं। साधना, उपासना, योगा, अभ्यास, ये 4 लक्षण हैं अच्छा। साधु के। सबसे बड़ा सेवा। सेवा है। मानव धर्म ने हमने जन्म लिया है तो ये अपनी सारी जीवन हम सेवा में अगर अर्पण कर दिया भगवान को, तो इससे बढ़ कर के कोई संसार में पूजा पाठ कुछ नहीं। तो संत की महिमा और संत की लीला और संत से बड़ा कोई संसार में है नहीं। राधे राधे, हर हर महादेव, जय गुरुदेव। साथियों, संतों के चरणों का दास मैं कन्हैया शर्मा धर्म की यात्रा में एक बार फिर आपका स्वागत करता हूं। जैसे आपको धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन करा रहा हूं, आप सभी को पहले मैं बता दूं, बड़ों को मेरा प्रणाम है, छोटों को मेरा प्यार है। और धर्म की यात्रा में लगातार संतों के दर्शन, आज मैं एक ऐसे वेदांती संत के दर्शन कराने वाला हूं जो वेदांत मार्ग के हैं। और साथ साथ आपको ये बताऊंगा, महाराज जी का थोड़ा स्वास्थ्य सही नहीं है, तो हम पहले महाराज जी से निवेदन कर रहे हैं कि हॉस्पिटल जाएंगे। अभी मैं कैमरा तो वहाँ ऑन ही नहीं किया, पहली बात तो मैंने आज्ञा ही नहीं मिली। मैं बताऊँगा, अगर मैं हॉस्पिटल लेके गया तो मुझे ये इंट्रो बनाने का सौभाग्य मिलेगा। लेकिन मैं ज़बरदस्ती कोशिश कर रहे हैं और संतों से मना रहे हैं कि वो कह रहे हैं शरीर को मान ही नहीं रहे कि ये कोई कष्ट नहीं है, लेकिन उनकी सांस में बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही है और उल्टी आने लग जाती है, जैसे उल्टी खून की, वो अभी समझ लो खून की उल्टी आ रही है। तो मैं उस प्रकार के जो जाँच है वो करने के लिए लखनऊ जा रहे हैं और महाराज जी को लेके अब बहराइच है, बहराइच से और बहराइच से अब लखनऊ जाओगे। बहराइच से भी थोड़ा महाराज जी आगे हैं गांव में, तो मैं वो भी आपको वीडियो में जानकारी दूंगा किस प्रकार है। और इनके शिष्यों के कई वीडियो मैंने लाया हूँ, इनके शिष्यों के शिष्य यानी पोता शिष्यों का भी वीडियो आया, लेकिन आज इन महाराज जी का मैं लेके जा रहा हूँ और कोशिश कर रहा हूँ निमित्त मात्र, गुरु कृपा हरि कृपा आप सबके सहयोग से महाराज जी के इलाज के लिए। आप सभी की आशीर्वाद बनाए रखना। अगर किसी को लगे महाराज जी के इलाज में सहयोग कर सकते हैं तो करना, और अगर नहीं लगे तो कोई बात नहीं, जैसे आपकी इच्छा है। और मैं आपको पूरी हॉस्पिटल की दिखाऊंगा किस प्रकार हॉस्पिटल महाराज जी का इलाज चल रहा है, और कुछ मैं वीडियो में डबिंग के द्वारा आपको बता सकूं क्या क्या जांच हो रही है, किस प्रकार हो रही है। साथ ही एक बात और बता देता हूँ, जिस भाई ने चैनल को सब्सक्राइब किया उसका बहुत बहुत धन्यवाद। जिन्होंने नहीं किया प्लीज़ कर दीजिए, जिससे मेरा हौसला बढ़े। और धर्म की यात्रा में आपको अभी जो मेरी यात्रा है, इसी प्रकार की यात्रा लगातार चल रही है। मैंने बीच में आपको सेवाएं दिखाना बंद कर दिया था, लेकिन बीच मेरे साथियों ने कहा महाराज जी दिखा दीजिए, कोई बात नहीं। इतने दिन मुझे थोड़ा सा मैंने गुरु कृपा से आज्ञा भी ले ली कि मैं दिखा सकता हूँ। और मैं परमानंद जी से भी बात की थी, बहुत सारे संतों से बात की कि मुझे सेवा दिखानी चाहिए नहीं दिखानी चाहिए, उन सब ने आज्ञा दे दी। तो मैं वापस आपको दिखाना शुरू कर रहा हूँ। अब चलते हैं महाराज जी के पास और निवेदन करके हॉस्पिटल के, आपको सीधा ही गाड़ी से स्टार्ट करूँगा, आज्ञा होगी तो। साथियों, जैसे कि आप देख पा रहे हैं महाराज जी आगे वाली सीट पर हैं। रास्ते का हालांकि रास्ता बहुत बड़ा लंबा है, तो हम थोड़ा सा आपको शॉर्ट आउट में ये बता देना चाहते हैं कि हम सत्संग और आध्यात्मिक चर्चा करते हुए जा रहे हैं, और इसमें आपको सीधा हम हॉस्पिटल में मिलते हैं। सत्संग हम महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल होने के बाद ही लेंगे लंबी, लेकिन ऐसे ही हम चर्चा करते हुए जा रहे हैं। जैसे कुछ आपको क्लिप पे सुना देते हैं। तो उसके आगे क्यों नहीं लगे, दूसरे उसके बीज नहीं लगते? हाँ, क्यों? हम हॉस्पिटल पहुंच चुके हैं और हॉस्पिटल में यहाँ पर डॉक्टर साहब अनिल डॉक्टर है, जो उनसे हम बात करने की कोशिश करेंगे। श्वास की बीमारी के लिए उन्होंने यही बताया है। साथियों, जैसे कि वहाँ हॉस्पिटल में एंट्री होने के बाद सीधा हमने उस डॉक्टर की नाम की स्लिप, जैसे रसीद कटती है पहले जो चेकिंग की, वो रसीद कटवा के महाराज जी के नाम के अनुसार, और फिर हम सीधा कोशिश कर रहे हैं कि अपना नंबर लगा रहे हैं। और उसके बाद यहाँ पर नियम है हॉस्पिटल का, डॉक्टर के पास जाने से पहले बीपी, शुगर और वेट, हाइट, ब्लड प्रेशर सारी कुछ चेक होते हैं। उसके बाद हम डॉक्टर के पास जाएंगे। जैसे देख पा रहे हैं पूजा मैडम है जो अच्छे से महाराज जी का स्वास्थ्य का ध्यान दे रहे हैं। और जब तक नंबर आ रहा है डॉक्टर के पास, तब तक हम महाराज जी अपने मन की बातें कुछ बता रहे हैं, हम कुछ सुन रहे हैं, चर्चा कर रहे हैं। और अब डॉक्टर के पास हम आ चुके हैं, जैसे आप देख पा रहे हैं। और डॉक्टर साहब जांच कर रहे हैं श्वास की महाराज जी की। और साथियों, ये बता देता हूँ ठंड बहुत ज़्यादा है अभी, ठंड बहुत बड़ी है, सभी से कहता हूँ ठंड का ध्यान रखें। यहाँ पर महाराज जी के श्वास की चेकिंग हो रही है, श्वास का
लेवल चेक हो रहा है, श्वास की जांच हो रही है और इसके बाद एक्सरे, जो एक्सरे की भी महाराज जी ने बताया, एक्सरे की जांच कर रहे हैं। एक्सरे की जांच के लिए हम आए हैं। जैसे आपको बारीकी से हम बता रहे हैं, महाराज जी की जैसे भी जो भी गले में पहना हुआ था, कंठी माला, वो सभी खुलवा दी और अभी थोड़ा एक्सरे की जांच हो रही है। सभी जांचें लेके हम डॉक्टर साहब के पास वापस आए हैं और डॉक्टर साहब एक्सरे देख रहे हैं, जांचें देख रहे हैं, वहाँ पर बात भी कर रहे हैं। पीछे बात भी करके हमें अपनी जो भी मेडिसिन है उसके बारे में और जो है बीमारी उसके बारे में सावधानी और देख रेख किस प्रकार करनी है, क्या परहेज करना है, वो सारी बातें बता रहे थे। वहाँ से महाराज जी डॉक्टर साहब ने दवा के लिए बोला तो हम मेडिकल आए, दवा ली वहीं से और फिर यहाँ से जैसे आप देख पा रहे हैं, वहाँ से पूरा दिन हम सुबह से लेके अभी शाम को 5-6 बज गए। देखो आप सूर्य से पता लगा सकते हैं 5-6 बज रहे, 5 तो पक्का बज गए और फिर हम प्रस्थान किया, तब तक अंधेरा हो गया। लखनऊ पार करते-करते अंधेरा हो गया। जैसे आप देख पा रहे हैं कैमरे के माध्यम से, जैसे आप देख पा रहे हैं आपके सामने गाड़ी अंधेरे में चल रही है, वो दिखाई भी दे रहा है आपको। और महाराज जी से कुछ सत्संग भी ले रहे थे, कुछ बातें भी कर रहे थे। जिससे लिखा जा सकता है। इसका सोहम में लीन हो जाना, लीन हो जाना का मतलब ये है। और रास्ते में साथियों, रास्ते में जैसे कि बहुत सारी कथाएँ चल रही थी, बहुत सारे धर्मरत लिखे थे, धर्म की यात्रा के परिवार के सदस्यों की द्वारा कथाएँ भी चल रही थी, तो उन्होंने कहा, कन्हैया जी 2 मिनट रुकिए, 2 मिनट दर्शन कीजिए, तो हम दर्शन करके फिर आगे प्रस्थान करेंगे। तो हमें रात्रि सफ़र है, दुआ करना हमारी सफल अच्छा रहे और ऐसे संत भगवान साथ में है तो क्या किस चीज़ की घबराहट। अब देख पाएँगे ये सुबह का शुरुआत हो गई, अब महाराज जी के पास सत्संग लेने हम चले। पहले तो गुरुजी मैं माफ़ी चाहता हूँ कि अगर मेरे यहाँ सेवा में कोई गलती हुई है या इलाज में कहीं ले जाने में पहले गलती हुई तो मुझे माफ़ कर देना, इसमें कोई गलती हुई तो। हाँ, पहले नहीं कहीं हो जाती है, अब बहुत दूँ पहले तो माफ़ी लेना चाहिए। गुरुजी जैसे एक होती है साधु जीवन या साधना का जीवन, इसमें शारीरिक और मानसिक एक संतुलन बनाना पड़ता है, वो बहुत कठिन भी होता है। और संतुलन बनाने के लिए क्या करना चाहिए साधु को, साधक को? साधु बनना बहुत कठिन है। अच्छा। साधु बनना बहुत कठिन है। साधु की जीवन सब कर्मों से परे, संसार में जितने कर्म हैं सबसे परे। परे का मतलब ये होता है कि संसार से हम बेलग हैं। जी गुरुजी। संसार से हमसे कोई लेना देना नहीं है। हम क्या हैं, हमको क्या करना चाहिए, वो हम हैं। अच्छा। संत वही होता है जो अपने को पहचान जाए, अपने को पहचान जाए कि हम क्या हैं और हमको क्या करना चाहिए। जब हम संसार से विलग हो गए तो हमसे संसार से कोई लेना देना नहीं है। हमारा नाता एक राम का है और कोई का नाता नहीं है। जी। नाता एक राम जी से, दूसरा नाता छोड़ दे। अच्छा। प्रेम और भाव, जिसके अंदर प्रेम और भाव है वही हमारा भक्त है, वही भक्त है, वही हमारा भक्त है। अच्छा। जिसके अंदर प्रेम और भाव है वही हमारा भक्त है। उसी से हमारा कुछ लेन देन होता है, प्रेम और भाव बना रहता है। वही से हमारा कोई नाता है थोड़ा बहुत, और हमारा कोई से नाता नहीं है। जैसे गुरुजी कह रहे हैं जो प्रेम भाव से और समर्पण भाव से उनसे संतों का नाता रहता है और किसी से कोई नाता नहीं रहता है। महाराज जिसे कहना नहीं चाहिए, आपके आधार पर जैसे साधना का क्या नियम निर्धारित होता है या साधना किस प्रकार की करें कि वो साधु बनने को निर्णय कर लेता है कोई जल्दबाजी में या किसी स्थिति में, लेकिन उसका जीवन अब उसको सुधारना हो तो उसकी साधना किस प्रकार करनी चाहिए, ये साधना का क्या नियम पाबंदी रखनी चाहिए? क्यों आप बच्चापन के साधु है, बाल योगी संत है। जी, साधना, उपासना, योगा, अभ्यास, ये 4 लक्षण हैं। अच्छा। साधु के कौन कौन से? साधना, उपासना, योगा, अभ्यास, ये 4 लक्षण संत के।
ये 4 लक्ष्य हैं। इस चारों में से एक आध तो जरूरी होना चाहिए, अच्छा। ना चारों हों तो एक आध तो जरूरी है। हम्म, पद्मासन लगा करके बैठ के और ईश्वर का ध्यान करो। हम्म, एक ब्रह्म द्वितीयो नाश, अविनाशी। अविनाशी वही निरंकार है, उसको ध्यान करो। ध्यान करते 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 एक दिन तुमको दिखाई पड़ जाएंगे। जब वो दिखाई पड़ जाएंगे तो आप जान लो उनके में लीन हो गए। अच्छा। उनके में आप लीन हो गए। उसको कहते हैं आवागमन से रहित। अच्छा। वही आवागमन से रहित हो सकता है, अच्छा। और बाकी कोई आवागमन से रहित नहीं हो पाया। तो गुरु जी आपने 4 नियम बताए, बताया, तो ये इसके बारे में थोड़ा विस्तार से बता सकते हो, जिन साधुओं को पता चल जाए, जो अबोध है या नए साधु, क्योंकि अभी प्रयागराज कुंभ भी है, तो उनको भी पता चल जाए ये क्या क्या नियम आते हैं चारों। अरे संतों की तो महिमा बड़ी अपरंपार है। हम क्या चीज़ हैं? संत ऐसे ऐसे संत पड़े हुए हैं, 100 वर्ष 200 वर्ष के संत हैं वो, जी है। हैं, और उनकी लीला उनकी महिमा बड़ी अपरंपार है। हम इसके बारे में नहीं बता सकते हैं। संत की महिमा बड़ी अपरंपार है। भगवान स्वयं कहा है कि संत का भेष पूजो, संत की जो है कर्म न देखो। संत का भेष पूजो, पूजो, कर्म ना देखो। कर्म न देखो। धन्य। संत का भेष पूजो, संत के कर्म न देखो कि क्या कर रहे हैं संत जी। ये नहाते नहीं है, या ये पूजा नहीं करते हैं, या क्या नहीं करते हैं, इसको ये न देखो। अच्छा। संत हो गया तो उसका भेष पूजो। भेष पूजो, भेष की पूजा है। गुरु जी माफ़ी चाहता हूँ, जैसे अभी भेष में आप भेष का कह रहे हो मानते हैं, लेकिन आज के समय में आपको पता है एक असली नोट बनता है, वहाँ 10 नकली नोट आ जाते हैं, तो भेष में भी बहुत सारे छिपे हुए मिल जाते हैं, तो उनको भी आगे कैसे क्या करना चाहिए उस समय हमें कश्तियों को? ऐसा है कि भेष बनाए हैं, नकली भेष बनाए हैं, हाँ। तो वो भेष बनाने से उनका मुक्ति नहीं मिलेगा। अच्छा। उसका उनको कर्म भोग नहीं भोगना पड़ेगा। जो जैसा कर्म करेगा वो वैसा ही भोगेगा। अच्छा। जो नकली भेष बनाए है तो वो इधर उधर का ठग विद्या कर रहा है, हाँ। क्या कर रहा है, तो वो कर रहा है, उसका भोगो भोगेगा। उसका हम क्यों भागी बने? अच्छा। अपने पेट पालन के कर रहा है कि अपने बच्चों को पालन के लिए कर रहा है कि उसको भगवान की इच्छा जो कराते हैं वो करता है। जी जी। सब हर इच्छा उनकी। वो चाहें तो हमको सत्मार्ग पर, अच्छे मार्ग पर ले जाएं, वो चाहें तो बेलक कर दें, अंतिम पहुंचा दें, कहाँ पहुंचा दें का कोई पता नहीं है। लेकिन जो संत होता है, जो संत है, वो कभी उससे जो है विचलित नहीं होगा। अच्छा। जो संत है उससे विचलित नहीं होगा। वो अपने मार्ग पर, सत्मार्ग पर डटा रहेगा। इसके अलावा उसके संसार में कुछ उसको दिखाई नहीं पड़ता है, तो वो बिछलेगा क्या? जी गुरु जी, जैसे अभी बहुत सारी आराधना होती है, जैसे अभी तंत्र साधना करते हैं या कोई और साधना करते हैं, क्या इनसे मुक्ति हो सकती है या इसके सदगति होगी या दुर्गति होगी जो इस मार्ग को अपनाते हैं? ऐसा है कि सत्मार्ग और सत्बुद्धि, इसको जो पा गया तो राम राम कहता है या नहीं कहता है, उसका बेड़ा पार है। अच्छा। और सत्मार्ग सत्बुद्धि को नहीं पहचाना, नहीं पाया, तो राम राम कहते कहते चला जाएगा, कुछ नहीं पाएगा। अच्छा। सतमार्ग, सत्मार्ग सत्बुद्धि अच्छा। जिसके अंदर है तो उसका बेड़ा पार है। अब इसको नहीं पाया तो राम राम जीवन भर कहो, राम राम कहते कहते चले जाओगे, कुछ नहीं पाओगे। गुरु जी, जैसे कहना नहीं चाहिए, जैसे जो फल खाया वही बता सकता है कितना खट्टा है, कितना मीठा है, कैसा स्वाद है। जैसे आप इस मार्ग पर बच्चापन से आए हो, तो मैं एक चीज़ जानना चाहता हूँ, ऐसी क्या परिस्थिति आई कि कोई कारण तो बनता ही है संत बनने का। ऐसे तो क्या हम कह रहे हैं भगवान की कृपा, लेकिन कोई एक घटना घटती है, जैसे कोई ब्रह्मलीन होता है तो कोई ऐसी घटना घटती है, तो क्या ऐसी घटना घटी कि आप इस मार्ग पे आ सके? संत वही होता है जो पूर्व जन्म में कर्म कमाई कुछ अच्छा करता है,
अच्छा करता है, सत्य मार्ग सत्य बुद्धि पर चलता है, वो अगले जन्म में संत होता है। अच्छा। पूर्व जन्म की कर्म कमाई इस जन्म में जो है वो संत होता है। जो उसको सत्बुद्धि सत्कर्म उसको याद हो जाती है कि हम अगले जन्म में क्या थे और हमको क्या करना चाहिए, हमको कैसे रास्ते पर चलना चाहिए, वो उसको दिखाई दे रहा है कि हम क्या थे। अच्छा। अगले जन्म के कर्म कमाई, जो अच्छा कर्म किया है, सद्बुद्धि पे चला हुआ है इंसान है, वही संत होता है। अच्छा। और गुरुजी से आपका जीवन का सार क्या है? इस संत बनने के बाद आपको क्या प्राप्त हुआ, वो चीज़ जो आप चाहते थे? ऐसा है, जन्म लेना और मरना। जन्म लेना में दशा दशा दुख होती है, जी गुरुजी। मरना में भी दशा दशा दुख होता है। सत्य वचन। इससे कोई छुटकारा पाया नहीं है। जी गुरुजी। ये 1,84 जीवन भोग करके तब गौ के पेट में आता है। गौ के पेट से तब वो मानव धर्म मनुष्य का जन्म पाता है। अच्छा। 1,84 जीवन भोग करके वो गौ के पेट में आता है और गौ के पेट से बछड़ू हो या बच्चा हो, कुछ भी हो, तब वो मनुष्य का तन पाता है। इसलिए बड़े भाग से मनुष्य का तन मिला है। मनई का तन जो है बड़े भाग, जो मनुष्य ऐसा है सब कुछ जानता है, अच्छा बुरा, नेक बेकार, खट्टा मीठा, संसार में जितनी वस्तु सब जानता है। ऐसा नहीं कि वो जानता नहीं है, पंच पंछी नहीं जानते हैं, लेकिन तभी वो अच्छे मार्ग पे चलते हैं। क्यों कर चलते हैं? अगले जन्म में उन्हें कुछ अच्छा कर्म कर रखा है, वो पंछी जानते हैं। उसी तरह से मनुष्य है। 1,84 जीवन में सबसे श्रेष्ठ मनुष्य का तन है। रामचरितमानस में तुलसीदास महाराज जी ने दर्शा दिया है कि मनुष्य का तन जो है बड़े भाग से मिलता है। तो संत का लक्ष्य क्या है? संत का लक्ष्य क्या है? पहले तो साधना, पहले तो साधना, साधना, उसके बाद उपासना, उपासना, उपासना के बाद योगा, योगा अभ्यास सबसे मूल धन है, उसका यही धन है। ये धन से उसे लेना देना नहीं है, उसका यही धन है। साधना, उपासना, योगा, अभ्यास। गुरुजी जैसे कि एक चीज़ कही है, संत ने सुनी थी मैंने, और आपके पोते शिष्य हैं, शिष्य की आपके शिष्य हैं, मैं उनके पास गया था तो देवीदास बाबा के यहाँ पर, उन्होंने कहा संत बनना तो भाग्य खुलते हैं, लेकिन अगर जब वो संत महंत बन जाते उसके भाग्य फूट जाते हैं। इस बात का क्या अर्थ हुआ? मैं ये समझ नहीं पाया। इसका अर्थ यही है कि महंत बनना सारा बोझ लद जाना, महंत बनना सारा बोझ लद जाना। जैसे गृहस्थ आश्रम है, गृहस्थ आश्रम है, गृहकार नाना प्रकार जंजाल है, उसी प्रकार से महंती में है। अच्छा। महंत बनना जो है गृहस्थ से कठिनाई है, गृहस्थ से कठिनाई, कठिनाई है। अच्छा। जो महंत बन जाने के बाद जो है सबको देखना पड़ता है, सबको देखना पड़ता है। जितनी गृहस्थ में लब्ध हैं सब कुटिया बनाओ तो उसमें सब कुछ देखना पड़ता है। तो महंत बनने के बाद उसका सारा बोझ उसके ऊपर आ जाता है। तो महंत का इसलिए जो है बनना बहुत बड़ा बोझ है। और गुरुजी जैसे संतों में जैसे जंगल में रहते हैं, जैसे आप भी, आप किसी से बहुत सारे जंगल में रहते हैं, तो संत कहते हैं कि एकांत में रहते हैं, एक निरंजन रहता है, दो सुखी रहता है, अगर तीसरा आते ही खटपट होने शुरू हो जाते। इसका अर्थात गुरुजी? इसका अर्थात यही है कि अलख निरंजन, अलख निरंजन। तो जहाँ अलख निरंजन है वहाँ दूसरे की कोई ज़रूरत है ही नहीं। अच्छा। जहाँ अलख निरंजन है वहाँ दूसरे की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा। अलख क्या है और निरंजन क्या है?
अलख है जो ये बोलता है, जी। और निरंजन है जो निरंतर चलता है। अच्छा, अलख निरंजन। अलख निरंजन, अलख जो है ये बोलता है, जी जी गुरु जी। और निरंजन क्या है, ये चलता है, चलता है। जिसको ईश्वर कहते हैं। तो अलख निरंजन, अलख निरंजन हमारे श्री शंकर भोलेनाथ जो हैं, याद अनाद हैं, वो अमर हैं। और जितनी वस्तु, जितनी जीव संसार में हैं, वो आवागमन से रहित नहीं है। वो उनको जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना, जन्म लेना मरना संसार की गति है। अच्छा। तो ये अलख बोलता है और निरंजन चलता है। चलता है। श्वास जो चलती है, जी। श्वास जिस दिन नहीं रहेगी उस दिन जो है। गुरु जी, जैसे किसी एक साधक ने पूछा था कि मैं अगर ध्यान में बैठूं अपने श्वास को कैसे देख सकता हूँ, थोड़ा मार्गदर्शन कर सकते हो गुरु जी? श्वास देखने वाला पुरुष तो कोई जुजबी है। जैसे एक दृष्टि होता है, एक दृष्टा होता है। दृश्य तो हम हैं, हम दृष्टा कैसे बन सकते हैं, अर्थात ये कहना चाहता हूँ। दर्शी, जिसे कहते हैं दर्शी, दृश्य। दर्शी अच्छा। वो सतमार्ग देख सकता है अच्छा। अपने श्वास को। हाँ। जो सत्संगी क्या है उसको तो कोई पार नहीं पाया, अच्छा। उसका तो कोई पार नहीं पाया। जैसे अलग को सभी देखता है, क्या बोला क्या कहा, लेकिन निरंजन को कोई नहीं देखता है। लेकिन नहीं पता, वही तो बात है, उसे ही तो निरंजन को कोई नहीं देख पाया आज तक। देखना। अच्छा। तो निरंजन शिव है, शिव। अलख जो है ये राम है। राम है। अलख जो है ये राम है। जो राम को सारा भार दिया गया है। जैसे महंत बनना बहुत बड़ी कठिनाई है ना, ऐसे राम बनना बहुत बड़ा कठिनाई है। राम के ऊपर कितने बड़े संकट, कितने बड़े मुसीबत आए, लेकिन उन्होंने उसको कुछ नहीं समझा। इस तरीके से मनुष्य है, कोई भी दुख सुख आता है तो उसको दुख को बताता है सुख है हमको। दुख जो आया सुख है। उसको सुख है। अच्छा। वही मनुष्य जान लो कि हाँ सत्य मार्ग इसने कुछ लिखा है। वो दुख है, अरे हमको तो बहुत बड़ा दुख है, हम भगवान से दिन प्रार्थना करते हैं, हमको कोई जो है भला नहीं होता है, क्या है, वो जान लो परे है सब बिल्कुल। अच्छा। और जो दुख आया वो खुशी से दुख को झेला, उसको कुछ नहीं माना कि दुख क्या चीज़ है। अच्छा। जो दुख भगवान ने झेला है तो हमारे ऊपर है, तो हम क्या हैं। जो उन भगवान अलख निरंजन है, जब उन्होंने झेला है तो हमारे पर दुख आया तो हमको क्या है। दुख और सुख ही तो साथ में है, कहीं दुख है तो कहीं सुख है। जो भगवान राम ने झेला है तो हमको दुख सुख की झेलना। तो ये जो है संसार में जो दुख झेल करके वो खुशी मनाया कि हमारे लिए परमात्मा बहुत खुश है जो हमको दुख दिया है। अच्छा। वो जान लो कि हाँ अपने को मान गया कि हाँ हम क्या है। गुरुजी, जैसे कि आपके परम पूज्य सदैव गुरुजी का शुभ नाम क्या है? हमारे गुरुजी महंत बलरामपुरी महाराज जी थे। गुरु जी, सभी आपको धर्म की यात्रा पूरा परिवार देख रहे हैं, जो सेवा भाव से ही चल रहे हैं और सभी निष्ठावान सत्संग के अभिलाषी रहते हैं, सत्संग प्रेमी हैं। आपकी तरफ से कोई मार्ग हो गृहस्थियों के लिए, कोई विशेष तौर से बता सकते हो तो? गृहस्थियों में अभी जैसे साधना के बारे में बताया, अब जो संसारिक माया में है वो इतने तो भजन नहीं कर पाते। 2 मिनट नाम का नाम ले लिया बहुत है, लेकिन क्या काम काज रहता है, दुकानदार रहती है, बहनों के घर का काम रहता है, तो उनके लिए थोड़ा सा गृहस्थ बड़ा स्नान माना गया है, स्थान जो है। अच्छा। गृहकार जो गृहस्थियों हैं, गृहस्थियों से तो विरत हुआ है। भाई गृहस्थ नहीं होता तो विरत कहाँ से आता। सत्य वचन। तो माँ और बाप, पहला नाम है माँ, माँ। पिता का नाम बाद में आया। माता। पहले माँ, माँ से संसार है, माँ से संसार। माँ से बढ़कर के कोई संसार में है नहीं। तो महाशक्ति, महाशक्ति बताया गया है।
महाशक्ति से उत्पत्ति है ब्रह्मा विष्णु महेश सबकी। तो इसीलिए जो है मानव शत्रुपा से सृष्टि है, मानव शत्रुपा से ये सृष्टि है। मानव धर्म बताया गया है और मानव सेवा बताया गया है। तो मानव धर्म में जो सृष्टि है हमारी, वो सबसे बड़ा सेवा है, सबसे बड़ा सेवा। अच्छा, सबसे बड़ा सेवा सेवा है। मानव धर्म ने हमने जन्म लिया है, तो ये अपनी सारी जीवन हम सेवा में अगर अर्पण कर दिया भगवान को, तो इससे बढ़ कर के कोई संसार में पूजा पाठ कुछ नहीं है। अच्छा, सेवा, सेवा से बढ़ के कुछ नहीं है। जो हनुमान जी सेवा करके देख लो क्या पाएंगे। ये तुलना दिया गया है कि हनुमान जी ने सेवा किया तो क्या नहीं पाया, सब कुछ पा गए। इस तरह का से गृहस्थी है। गृहस्थी के अंदर ये होना चाहिए कि हम सेवा में अपना ये शरीर अर्पण कर दिया। सेवा करेंगे जीवन भर। सेवा किसकी करेंगे? सेवा किसकी करेंगे? कि सेवा हम किसकी करेंगे? सेवा हम उसकी करेंगे, भगवान के चरणों में तो अपना शरीर हमने अर्पण कर दिया जी। लेकिन हमको ये देखना है किसी के पास वस्त्र नहीं है, उसको वस्त्र दो। कोई भूखा है उसको अन्न दो, कोई प्यासा है उसको पानी दो। जी गुरु जी। इससे बढ़ के सेवा कोई सेवा नहीं है। अच्छा, संतों की दर्शन, इससे बढ़ के सेवा कोई सेवा नहीं है। दरस परस मुख मंजन पाना, और कहाँ वेद हरो पाप पुराना। दरस परस मुख मंजन पाना, और कहाँ वेद हरो पाप पुराना। संत की दर्शन बताया गया है कि संत दरस पातक तरही। तो संत की महिमा और संत की लीला और संत से बड़ा कोई संसार में है नहीं। इसलिए बताया गया, भगवान राम स्वयं जो है बताया नहीं कि जो है भगवान के संतों के दर्शन करो। जो संत हर युग में रहे हैं, सतयुग में रहे, द्वापर में रहे, त्रेता में रहे, कलयुग में भी हैं, और सतयुग के संत अभी आज बैठे हैं। संत जो हैं वो सतयुग के अभी आज बैठे हैं, तो उन्हीं के बदौलत ये सारा संसार चल रहा है। तो संत आप जीवन भर चलते रहोगे, जीवन भर चलते रहोगे, इसका कोई छोड़ नहीं। क्योंकि ये इनके शिष्य है, अभी सेवा में महाराज जी का स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी महाराज जी से सत्संग ली और कोशिश किया थोड़ा सा आपको अनुभव ले सकूँ। 2 दिन महाराज जी विश्राम के बाद सत्संग की मेरी हिम्मत बढ़ पाई, क्योंकि महाराज जी का स्वास्थ्य, मैंने कहा सत्संग के समय कहीं ऐसा ना हो कि मुझे दोष लग जाए, इसलिए मैं 2 दिन से हिम्मत ही नहीं जुटा पा रहा था गुरु जी आपसे सत्संग करने के लिए, क्योंकि सांस की थी और मेरी हिम्मत नहीं बढ़ पा रही। मैंने कहा कहीं ऐसा हो जाए और जाए पुण्य के चक्कर में और अन्यथा ना हो जाए। जहाँ पर भगवान की चर्चा होती हो, कथा होत हो, भागवत गीता रामायण होती हो, तो वहाँ पर ये शरीर आपसे आप जो है ऊर्जा दे देती है। अच्छा, ये शरीर जो है ऊर्जा दे देती है, और कुकर्म जहाँ होता है वहाँ पर ऊर्जा नहीं देती, डाउन हो जाती है। चलो महाराज जी को माफ करना है। साथियों, जैसे महाराज जी सत्संग लिए जीवन का अनुभव लिया और महाराज ने बताया संत की महिमा और गृहस्थियों के लिए और संतों के लिए, विशेष साधकों के लिए महाराज ने बताया किस प्रकार अपने जीवन का कल्याण कर सकते हैं और किस प्रकार साधना, जीवन में कौन कौन सी साधना के मार्ग है और किस प्रकार आपकी साधना सफल हो सकती है और गृहस्थ कौन से प्रकार आप नियम निभाओगे, किस प्रकार का पालन करोगे जैसे कि आपकी गृहस्थ सर्वश्रेष्ठ रहेगी। ये महाराज जी पूरा विस्तार से बताया और महाराज जी के पूर्व में दर्शन कराए, आज की दिनचर्या के भी दर्शन कराया। ये जो भी महाराज जी का इलाज या सेवा हो रही है, मेरी गुरु कृपा, मेरी हरि कृपा से हो रही है। मैं एक निमित्त मात्र हूँ, आपको दिखता हूँ, मैं निमित्त मात्र हूँ, मेरा शरीर दिखाई दे रहा है, असलियत में मेरे को कठपुतली के चलाने वाला कोई और है। तो ये श्रेय मुझे नहीं, मेरे गुरु और मेरे हरि को देना। और वो जो भी धर्म की यात्रा देख रहे हैं और इसे सपोर्ट कर रहे हैं, उन सबका धन्यवाद। अगले दर्शन और सत्संग साथ फिर मिलता है, तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, हर हर महादेव, हर कृष्ण हरे नाथ, मेरे नाथ में आपको हर हर महादेव।